हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लेकर आ चुके हैं एक नई बेहतरीन क्लास। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये क्लासेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे वो तैयार करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें, और सारे फ्री नोट्स के लिए और जो भी पीडीएफ वगैरह हैं उनके लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखें क्या हैं आज की चीज़ें हमारी। देखिए, हमने आपको यूनिट सेकंड जो है कंप्लीट करा चुके हैं। कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं जो कि जिनसे हमारे एमसीक्यू नहीं बनते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं आपको, वो टॉपिक्स नहीं कराए हैं। अब हम वही टॉपिक लाए हैं जो एमसीक्यू की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 100% यही आएंगे। इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 100% आने हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा पहला, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ पॉजिटिव डेफिनाइट फॉर्म इज। देखिए, कोई भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ पॉजिटिव डेफिनाइट फॉर्म, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव है उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, मतलब उसकी फॉर्म क्या होगी। तो हमेशा याद रखिए, वो उसकी जो फॉर्म होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और पूछ रहा है डिफाइन ऑल द आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आ चुका है, यानी कि 2021 में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा देखते हैं। ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइन इफ ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। कह रहा है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है, हमने आपको आइगन वैल्यूज़ कराई हैं, आइगन वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है। तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, ये क्वेश्चन है। ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइन एज इफ ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है। तो अगर जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है तो वास्तव में मैट्रिक्स पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव डेफिनाइट होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल। तो ये हमारा 2022 में आया है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं उनका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो किसके इक्वल होएगा, है ना। पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, है ना। तो इसमें हम आपके लिए बताएं, किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसकी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यानी कि डिटर्मिनेंट आप जानते हैं क्या होता है, मोड। इसे दिखाते हैं ऐसे। तो वो क्या, अब मान लीजिए आइगन वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा गामा है या फिर ABCD मान लीजिए, तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होएगा ये, है ना। तो आपको याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बी के इक्वल होगा, यानी मोड ए के इक्वल होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया है। देखिए हमने आपको ट्रिक्स बताई थी इन्हें निकालने की, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लें, अन्यथा हम इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रहा है इनमें से कौन, इस मैट्रिक्स की कौन सी आइगन वैल्यू सही है ना, या बताइए इसकी आइगन वैल्यू क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए +-1, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 0,2, ऑप्शन डी 0,1। हमने आपको एक बात बताई थी, कोई मैट्रिक्स लीजिए आप, ट्रिक, उसमें जो उसके विकर्ण के अवयव हैं यानी डायगोनल एलिमेंट हैं उन्हें ऐड कर दीजिए और
आइगन वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए वही आइगन वैल्यूज़ है उस मैट्रिक्स की। तो देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हुए, 1 और 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, और आइगन वैल्यूज़ देखिए प्लस माइनस जो छोड़िए प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और इन्फिनाइट में इन्फिनाइट जोड़ो तब भी इन्फिनाइट मिलेगा, है ना। ऑप्शन सी देखिए ऑप्शन डी देखिए 0 + 1 करें तो क्या मिला 1, ऑप्शन सी देखिए 0 + 2 करें तो 2 मिल गया। यानी कि कह सकते हैं 2 = 2, यानी जब हमने इनको जोड़ा मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है तो 2 आया इनका योग, और इनको हमने जब जोड़ा तो इनका योग भी 2 आया। तो ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के विकर्ण यानी डायगोनल एलिमेंट का जो योग होता है वो हमेशा जो तुम्हारी आइगन वैल्यूज होती हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रहा है इसकी आइगन वैल्यूज, ये 2021 में आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो देखिए अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल हो जाएगा 2 cos थीटा, है ना। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे या फिर इसका समाधान करेंगे तो ई बराबर हमें मिलेगा प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, ई बराबर प्लस माइनस ई की पावर थीटा, ये इसके इक्वल आएगा, है ना। तो देखिए एक बार और समझते हैं, इसे जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा ई की पावर प्लस माइनस आई थीटा, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, प्लस आई थीटा माइनस इस टाइप से, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा सी है वो इज द राइट, है ना, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है इसका जो प्रोडक्ट है आइगन वैल्यूज का वो किसके इक्वल होएगा, या कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। हमने अभी आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो अल्फ़ा ऐसे ही बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, ये वो देखिए दी ध्यान से बीटा गामा, और ये 1 0। तो हमें हल करने पर क्या मिला, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस 0, यानी इक्वल हमें क्या मिला अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखिए ये इसका डिटरमिनेंट क्या आया, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन ए इज राइट। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन हम और आसानी से कर सकते हैं इसी टाइप के। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड। कोई मैट्रिक्स है अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई मैट्रिक्स है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कोई मैट्रिक्स है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये थ्योरम कौन सी है, ये कौन सी थ्योरम है जिससे हमें ये पता चलता है जो एवरी मैट्रिक्स होता है, प्रत्येक मैट्रिक्स कौन सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, नहीं ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ऑप्शन सी राइट है। देखिए ये कैले हैमिल्टन थ्योरम ये बताती है कोई प्रत्येक मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन सी इज द राइट। और छठा को ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है वो क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी टोटली ऑल 1 होंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स होते हैं किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है 1 0 0 1, यही तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है वो हमेशा सभी क्या होते हैं, देखिए ध्यान से 1 होते हैं, है ना, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यूज 1 and 4 देन द वैल्यू मैट्रिक्स इज, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कोई मैट्रिक्स 1 और 4
आइगन वैल्यूज रखता है 1,4, तो वह कौन सा मैट्रिक्स है, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स 1,4 आइगन वैल्यू रखता है। देखिए 1 और 4। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया जो उनके विकर्ण हैं उनके अभी आपको ऐड कर दीजिए और आइगन वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। दोनों के मान अगर इक्वल आ जाए समझ लीजिए वही मैट्रिक्स हमारा। देखिए 4 और 1 5 होते हैं, 5 हो गए। आइगन वैल्यूज़ का योग क्या आया 5। अब इसमें से देखिए कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एलिमेंट का योग 5 आ रहा है, यानी विकर्ण के। देखिए 5 और 3 8, तो ये तो हमारा है नहीं। 2 और 1 3, ये भी नहीं है। 3 और 2 5, ये सही है। ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। द आइगन वैल्यू ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर। देखिए कोई मैट्रिक्स है हमारा, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आप हमेशा याद रखिए किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं। आपको हमेशा याद रखना है कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा 0 होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा है, देखते हैं क्वालिटी आ रही है इसे, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखो फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है द आइगन वैल्यूज़ 4 and 8। तो देखिए एक मैट्रिक्स है ये हमारा और कह रहा है इसकी आइगन वैल्यूज़ 4 और 8 हैं, तो इनमें से एक्स वाई के मान क्या होंगे। देखिए ऑप्शन है, ये सब दे रखे हैं ऑप्शन। देखो इसे निकालने का एक मेथड है, देखिए समझिए ध्यान से। पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है हमारा, 2 3 एक्स वाई, है ना। समझो ध्यान से, ये सवाल दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है और आइगन वैल्यूज क्या दे रखे हैं 4 और 8, है ना। 4 और 8, अगर हम इनको विकर्ण को जोड़ें और आइगन वैल्यूज को जोड़ें तो इक्वल आती है नहीं आती है, अभी बताया आपको। तो 2 + y = 4 + 8। ठीक है, तो y = इन्हें जोड़ लिया हमने और इनकी आइगन वैल्यूज जोड़ ली, तो ये 8 और 4 12 और ये 2 लेफ्ट, ये हो जाएगा माइनस, तो y = 10 आ गया, है ना। y = 10 आ गया। अब इन्हें जोड़िए, x + 3 = x प्लस, देखिए पहले तो हमें y का आंसर मिल चुका है शायद, y = 10। देखिए तो यानी हमारा ऑप्शन वी इज द राइट। अब देखिए अगर इसमें पूरी लाइन में y = 10 नहीं था लेकिन y = हमें 10 मिल गया, तो समझ लीजिए हमारा ऑप्शन वी इज द राइट। अब देखिए हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका y की, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 3x और 10, ये बराबर 8, और ये आपका बनेगा 6। देखिए एक मिनट रुकिए, x + 3 = ये हो जाएगा 12, यानी हाँ ठीक है, x = 6 आएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन बी इज द राइट है। देखिए ध्यान से, आपने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 10 आ गई, x = 4, ऑप्शन सही है। तो अब देखिए इनसे आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस और हैं, इन्हें और आपको याद रखना है। देखिए ये आपके त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शंस हैं ना। देखिए आपके लिए हम बता दें, इनमें बाकी है कुछ नहीं, इनमें बस थोड़ा सा चेंजमेंट है इन क्वेश्चंस में, इन फॉर्मूले में। देखिए क्या है वो आपको बता दें। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, ये आप देख रहे होंगे वैसे sin x tan x sin x आपने सही पढ़े हैं, लेकिन इसमें ये h है, h इनवर्स, इसका खेल है। बस आपको एक फॉर्मूले, देखिए वैसे आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन इनवर्स x = ऐसे होता है फॉर्मूला, 1√1 - x² इस टाइप से पढ़े हैं, या फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = होता है हमारा tan इनवर्स x + y/1 - x²। इस टाइप से आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो क्या है देखिए, ये है h, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। देखिए h इनवर्स को बोलते हैं हाइपरबोलिक इनवर्स,
तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको सब याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। कोई स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो होंगी, या तो इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो होंगी। देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, तो बस आपको याद रखना है वो यूनिट मॉड्यूलस होंगी। कैसी होंगी? यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है। उनका जो मॉड्यूलो होगा वो 1 होगा, यूनिट होगा। और अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ईवी का मतलब आइगन वैल्यूज इज इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अभी आपको हमने बताया था डायगोनल एलिमेंट का मतलब विकर्ण के अवयव। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आप देखिए ध्यान से, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें जिससे कि और बच्चों का भी भला हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। अब हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, तो हम कल से नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट थर्ड